औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे 2022 के लिहाज से ज़ूलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी हैं। नेफ्रॉन एक किडनी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। द फंक्शन ऑफ किडनी, द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज़ टू फिल्टर द ब्लड। भाई एक नेफ्रॉन का फंक्शन ये होता है कि वो ब्लड को फिल्टर करे, मेंटेन होम्योस्टेसिस को मेंटेन करे, रेगुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड की कॉम्पोजिशन को रेगुलेट करे, एंड डिस्चार्ज द वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू यूरिन। और जितने भी गैर ज़रूरी मादे होते हैं वो यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट आउट करे। This is done by the combination of three physiological processes. ये कॉम्बिनेशन 3 फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से होकर यूरिन फॉर्म होता है। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एज अ फर्स्ट स्टेप, ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलस इनटू बोमेन्स कैप्सूल। सबसे पहले ब्लड फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस के ज़रिए इनटू बोमेन कैप्सूल में। ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। ये ग्लोमेरुलस के ज़रिए यहाँ पे फिल्टर होता है और इस पूरे कैप्सूल को बोमेन कैप्सूल कहते हैं। दिस फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस अंडर हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ये जो फिल्ट्रेशन है ये हाई ब्लड प्रेशर में होती है। जब ये वो फिल्ट्रेशन हो रही होती है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बिकॉज द डायमीटर ऑफ efferent arteriole leaving the glomerulus is much lesser than that of afferent arteriole entering the glomerulus. ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह ये होती है, जो एफरेंट आर्ट्रियोल है जो रेनल क्लास से आ रहा है, इसके मुकाबले में ये एफरेंट आर्ट्रियोल जो ग्लोमरुलस से निकल रहा है ये ज़्यादा पतला होता है। तो यहाँ से इसको फिर यहाँ से आगे प्रोसीड होने में ज़्यादा प्रेशर लगता है, इस वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसका डायमीटर एफरेंट आर्ट्रियोल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होता है। There are numerous small pores present in the glomerular membrane which allow filtration of molecules. There are numerous small pores present in the glomerular membrane which allow filtration molecules. इसका मतलब ये है, ये जो ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, इसमें बहुत सारे स्मॉल स्पोर्स होते हैं, विच अलाउ फिल्ट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल की फिल्ट्रेशन, जैसे यहाँ से आते हैं अंदर तो यहाँ जितने छोटे छोटे स्पोर्स हैं वो इसमें से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ये रेनल आर्टरी से आ रहा है ब्लड, यहाँ अंदर आएगा, यहाँ से फिर अंदर होकर बाहर तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स और ये सब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा फिल्ट्रेशन के लिए। ये फिल्ट्रेशन अलाउ करता है, मतलब यहाँ से एंट्री पॉइंट ये है। फिर दिस इज़ नॉन सिलेक्टिव अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिकॉज फिल्ट्रेशन टेक प्लेस एट द मॉलिक्यूलर लेवल। दिस इज़ नॉन सिलेक्टिव, ये नॉन सिलेक्टिव होती है, नॉन सिलेक्टिव अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है बिकॉज फिल्ट्रेशन टेक प्लेस एट द मॉलिक्यूलर लेवल, क्योंकि फिल्ट्रेशन जो होती है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है। सो एनीथिंग स्मॉलर इनफ टू पास थ्रू दीज पोर्स, मतलब हर चीज़ नहीं जा सकती। एनीथिंग स्मॉलर इनफ, हर चीज़ स्मॉलर जो काफ़ी है, टू पास थ्रू दिस पोर्स, सारी चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं, ज़्यादा छोटी, वो सब पास हो जाती हैं इस फिल्टर हो जाती हैं सिर्फ एक्सेप्ट
प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल के अलावा। सो द ग्लोमेरुलर filtrate at this stage contain glucose, water, salt, minerals, urea, other waste materials and the smaller molecules। तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, ये यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये सारा फंक्शन यहीं पे हो रहा होता है। तो फिर यहाँ पे इसके पास बचता है, यहाँ पे आखिर में जब सब फिल्ट्रेशन हो जाती है तो इसके पास ग्लूकोज होता है, वाटर होता है, सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल होता है, यूरिया होता है, अदर वेस्ट मिनरल्स एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और अदर वेस्ट मटेरियल्स होते हैं और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। एज फिल्ट्रेट passes through down the tubule, all the useful substances are absorbed in proximal convoluted tubule। यहाँ पे जैसे ये नीचे पास होता है तो फिर ये नीचे जैसे यहाँ फिर जब ये पूरा जितने भी जो भी जमा हो गया होता है, ये ग्लोमेरुलस से निकल के जब जाता है आगे, तो यहाँ पे ये ट्रैक में ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एब्जॉर्प्शन शुरू हो, और जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं वो सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस डायग्राम में इतना वाज़े समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक मिनट, यहाँ पे जैसे यहाँ से होके निकलेगा, यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और बाकी जितना होता है वो सर्कुलेशन को रिटर्न हो जाता है। तो हैंस यहाँ पे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, विटामिन, फ्यू सॉल्ट्स आर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड हेयर। यहाँ पे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर, विटामिन, फ्यू सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट कम्प्लीटली तौर पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर व्हेन फिल्ट्रेट रीचेस इन डिसेंडिंग लिम्ब और लूप ऑफ हेनरी, वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड विद सोडियम। उसके बाद जो ये सारे सब्सटेंस होते हैं, ये जब यहाँ से होते हुए ये डिसेंडिंग लिम्ब में पहुँचते हैं, तो यहाँ वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है और सोडियम के साथ। लेकिन यहाँ बट इट इज़ इम्पेरिमेबल टू एनी अदर सॉल्यूट। लेकिन फिर ये किसी और सॉल्यूट को, यहाँ पे किसी और सॉल्यूट को रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकते, सिर्फ वाटर सोडियम के साथ एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे। लाइकवाइज द असेंडिंग लिम्ब टू इम्पेरिमेबल टू वाटर। Likewise, the ascending limb is impermeable to water, but the most of the salts are reabsorbed here। इसका मतलब ये है। इसके बाद ये फिर जब यहाँ से ये घूम के जब यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब में आता है, तो इसी तरह मतलब इसके बिल्कुल वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। उसके अलावा काफ़ी सॉल्ट जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये आ जाता है यहाँ पे, उसके बाद फिर आ जाता है सो द फ्लूइड रीचिंग द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज हाइपोटोनिक टू बॉडी फ्लूइड। उसके बाद ये जो फिल्ट्रेट है फिर यहाँ से पास होते हुए, ये पूरा ट्रैक से पास होते हुए असेंडिंग लिम्ब के बाद जाके यहाँ पे आके ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ आ जाता है। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरह ये पूरा यहाँ से नीचे से पास होके उसके बाद फिर यहाँ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे आ जाता है। हेयर कंसंट्रेशन, उसके बाद ये हाइपोटोनिक टू बॉडी फ्लूइड होता है। हेयर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस हार्मोन्स। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्ट की और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो हुई होती है उनकी सबके इन्फ्लुएंस चेंज होती है वेरियस हार्मोन के ज़रिए, बहुत से हार्मोन के ज़रिए। द नेफ्रॉन प्रोसेस अबाउट 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट। ये जो पूरा फिल्ट्रेट करता है बार बार ये 180 लीटर करता है। बट द किडनी एक्सक्रीट ओनली 1 to 2 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। एक दिन में ये 180 लीटर करता है, लेकिन किडनी सिर्फ
1 से 2 लीटर यूरिन के ज़रिए फ़िल्टर करके पास करती है, लेकिन फ़िल्टर 180 होता है और सिर्फ पास जो निकलते हैं वेस्ट वो सिर्फ 2 लीटर होते हैं एक दिन में। द फिल्ट्रेट इज़ कॉल्ड यूरिन। ये जो फिल्ट्रेट होता है ये सब प्रोसेस से होके ये इसको हम यूरिन कहते हैं। इट पासिस ऑन टू द कलेक्टिंग डक्ट वेयर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ फाइनली रीएडजस्टेड। उसके बाद फिर एक कलेक्टिंग डक्ट में पास हो जाता है, ये रहा कलेक्टिंग डक्ट। फिर ये जो जा रही है ये पूरी ये यहाँ आके ये कलेक्टिंग डक्ट आ गया, ये कलेक्टिंग डक्ट आ गया। इसको और क्लियर देखने के लिए ये स्किन कलर की ये आ रही है, ये आके यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में आ गई, कलेक्टिंग डक्ट में आ जाती है, जहाँ पे आकर फाइनली कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो फाइनली रीएडजस्टेड होता है, जहाँ वाटर की कंसंट्रेशन को रीएडजस्ट किया जाता है, हर तरह रीएडजस्ट हो जाता है बस। फिर आ जाता है तीसरा, ट्यूबुलर सिक्रीशंस। व्हेन द फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द ट्यूब्यूल्स, जब फिल्ट्रेट जो यूरिन होता है वो पास होता है ट्यूब्यूल से, इट इज़ जॉइंटेड बाय सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल्स ऑफ नेफ्रॉन्स। ये जॉइंट होता है सब्सटेंसेस सीक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल्स और नेफ्रॉन के एपिथेलियल सेल्स जो सीक्रेट करते हैं उसके साथ उन सब्सटेंस के साथ जॉइंट हो जाता है ये। दीज सब्सटेंसेस ये सब्सटेंस एक्चुअली एक्सेप्ट आउट ऑफ द फिल्ट्रेशन, ये वही होते हैं जो असल में फिल्ट्रेशन के ज़रिए इसके बने होते हैं। एन इंक्लूड NH3 जो मतलब वेस्ट निकला होता है, जो एब्जॉर्ब होने के बाद जो बचा होता है उसको मिला के, और NH3 इसको मिला के यूरिया को मिला के यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन को और मोर ओवर H+ आयन को और NH4+ आयन सिक्रीशन इनटू ट्यूब्यूल्स। इसकी सिक्रीशन जो ट्यूब्यूल में होती है फ्रॉम द इंटेस्टाइन मेंटेन एसिड बेस बैलेंस इन द ब्लड। और फिर ये सब बाहर निकलने के बाद एसिड बेस को बैलेंस किया जाता है, जो ब्लड में एसिड बेस होता है उसको सबको बैलेंस किया जाता है। दिस प्रोडक्ट कंटेनिंग वाटर, जो फिर मतलब आखिर में हमारा सब चीज़ों से प्रोसेस से होकर जो आखिर में यूरिन होता है उसमें ये वाटर कंटेन मतलब इसके अंदर वाटर होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं एंड सॉल्ट, और आखिरकार ये मतलब जितना ये सब यूरिन ही कहलाता है, आखिर में ये सब पास आउट होके जो हमारे पास बचता है, जो प्रोडक्ट निकलता है दिस प्रोडक्ट कंटेन वाटर नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ये वाटर जो कंटेन करता है ये आखिरकार वेस्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड सॉल्ट, मतलब ये सब यूरिन में होता है और ये सब पीछे से पूरे प्रोसेस से होके यूरिन बन जाता है। हम इन तीनों चीज़ों को मिला के यूरिन कहते हैं। तो और हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझने के लिए जो 2022 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको ये सब समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। इसे इंशाअल्लाह ताला अब हम और ज़ूलॉजी के 2022 के पेपर के हवाले से और इंशाअल्लाह ताला हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे। क्वेश्चन अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जहाँ से लिखना चाहें, अगर आप बुक से लिखना चाहें तो टेक्स्ट बुक से लिख लें, वहाँ से ज़्यादा अच्छा है, या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ले लें टेक्स्ट बुक से और यहाँ से भी पढ़ लें, फिर जो आपको जो समझ आए वो लिखें ताकि आपको याद रह सके। इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।